देखिए, ये हमें जो कंप्लेंट है, वो हमें रिसीव हुई थी और उस कंप्लेंट को हमने वेरीफ़ाई करने के बाद एफआईआर रजिस्टर करी है इसमें और कल इवनिंग में एफआईआर रजिस्टर हुई है इसमें। जो धाराएँ लगी हैं, वो 115(3), 75 और सेक्शन 3 क्लॉज़ 5 लगा है बीएनएस का और रैगिंग एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। इसमें हम जो वेरिफ़िकेशन हुई है, इसमें जो डिसीज़्ड हैं, वो धर्मशाला से बिलॉन्ग करते हैं, सिद्धबाड़ी के एरिया से बिलॉन्ग करते हैं और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्योंकि बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर भी इन्वेस्टिगेशन है, तो जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आए थे जो सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट दी एक फैकल्टी मेंबर है वो और जो कलीग्स जिनके अगेंस्ट में रैगिंग का जो मैटर आया है, वो अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है इस समय वेरिफ़िकेशन उसकी चल रही है। और जैसे कि जो 20 तारीख वाला जो मैटर हमें रिपोर्ट हुआ था, वो सीएम हेल्पलाइन से रिपोर्ट हुआ था। हमने उसकी भी जब छानबीन करी तो उसमें जो सेक्सुअल हरासमेंट जैसा जो इंसिडेंट था, उसमें उस समय वो नहीं इंक्लूडेड था। तो अभी ये मैटर ऑफ वेरिफ़िकेशन है कि 20 तारीख की जो कंप्लेंट की जो इंक्वायरी हुई है और जो अभी एफआईआर रजिस्टर हुई है, उसमें क्या फैक्ट्स निकल के आते हैं आगे, जैसे भी फैक्ट्स निकल के आएँगे लीगली उनका संज्ञान लिया जाएगा और उस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए हम कड़ा संज्ञान लेंगे और इस इन्वेस्टिगेशन को एकदम सुचारू रूप से डे टू डे बेसिस पे इसको एग्ज़ीक्यूट करा जाएगा। जो छात्र संगठनों की बात करें या जी। एनजीओज़ की बात करें, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जब 20 तारीख की कंप्लेंट हुई है, तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? इस पे तो क्या देखिए, अपडेट 20 तारीख की जो कंप्लेंट है, अगर आप उसका कंटेंट भी देखोगे, तो वो जो कंप्लेंट थी, वो स्ट्रेट अवे ये थी कि किसी ने उन बच्चों को परेशान करा, जो उसके ही के कलीग्स थे। उसमें जो प्रोफ़ेसर के अगेंस्ट में जो कंप्लेंट एफआईआर का कंटेंट है, उसमें वो कंप्लेंट में ज़िक्र ही नहीं था। तो पुलिस जो संज्ञान लेने वाले जो अपराध हैं, उसी पे कड़ा संज्ञान लेती है, कॉग्निज़ेबल ऑफ़ेंस में। तो इनिशियल स्टेजेज़ पे क्योंकि ये रैगिंग का मैटर है और इनके फैकल्टी से भी पूछताछ उसमें करी गई, ठीक है? इनिशियली इस स्टेज पे ये चीज़ बताना कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, तो वो कहना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि बहुत ही इनिशियल स्टेजेज़ पर भी इन्वेस्टिगेशन है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन और इसमें टाइम पास होगा तो इसमें जो है रेलेवेंट सेक्शंस के तहत और जो फैक्ट्स हमारे पास निकल के आएँगे, उसी के बेसिस पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर, जिस समय सुबह कंप्लेंट हुई थी, उस वक़्त परिजनों से बात हुई थी, उनके जी। क्या बयान थे? और अभी जो इसमें क्या देखिए उनके क्या जो बयान है वो तो मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैंने आपको बताया है कि सेक्सुअल हरासमेंट का उस समय कोई भी ज़िक्र उस समय नहीं करा गया। लेकिन हम इस चीज़ को अभी डिनाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें फैक्ट्स को वेरीफ़ाई करना है कि क्या इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी हुई है या नहीं हुई है। तो हम उसको देखेंगे, आगे जैसे भी हमारे पास एविडेंसेस आएँगे, हम उसी के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन सर, करेंगे। लड़की 2 महीने से एडमिट थी, जी। कौन-कौन से हॉस्पिटल में थी और कब से उसका अ, ये इलाज चल रहा था और उसकी डेथ कौन-से हॉस्पिटल में हुई और कब हुई है? देखिए जो हमारे पास इंटीमेशन आई है उसमें डिफरेंट हॉस्पिटल से इनका ट्रीटमेंट हुआ है, 7 हॉस्पिटल्स हैं। तो मैं उसका आपको रिटन में शेयर कर दूँगा इन्फॉर्मेशन और मल्टीपल हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट हुआ है, तो हम ट्रीटमेंट समरी भी हॉस्पिटल से अभी टेक अप करेंगे और उसको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएँगे कि व्हाट वर द रीज़न्स कि क्यों इस तरीके से जो है उनकी डेथ हुई, उसका भी हम कारण जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, कहीं-कहीं वीडियो में ये भी बताया जा रहा है कि लड़की दलित समुदाय की थी, ऐसा हुँ। था? ऐसा क्या था मामला? ये मामला क्या है? देखिए, ये जो एफआईआर है, ये उनके फादर की कंप्लेंट पे रजिस्टर हुई है और एफआईआर में कहीं पे भी इस चीज़ का ज़िक्र नहीं है कि जो भी ऑफ़ेंस है, जिस तरीके से रैगिंग हुई है, वो इसी कारणवश हुई होगी बिकॉज़ ये पर्टिकुलर जो पर्सन है, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में मेरा इस समय बोलना कुछ भी वाजिब नहीं है क्योंकि इसमें एफआईआर में इसका कोई भी ज़िक्र नहीं है।